Hello everyone, this is Anikhil. Welcome to my YouTube channel Learn Constant. Learn Constant में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपका जो डिस्कशन है, डिस्कशन सेकंड है और जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस। हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और पॉलिटिकल साइंस का हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर सेकंड। और चैप्टर सेकंड के अकॉर्डिंग जो आपका डिस्कशन रहेगा, डिस्कशन सेकंड रहेगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो सेशन में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यह वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्स्टेंट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस और नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आप टाइम से पहुंच सके। और अगर आपको यह वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि आप वीडियो सेशन आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही हेल्प करेगा आपकी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। तो चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 6 की पॉलिटिकल साइंस का लेसन सेकेंड, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन क्या किस तरीके से वर्क करता है, क्या रोल रहता है, आइए जानते हैं। और ये आपके टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए, स्पेशली सीटेट, यूपीटेट और अदर स्टेट टेट एग्जाम्स के लिए, केवीएस, नवोदय, DSSB, टीजीटी, SST के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यह वीडियो सेशन। और ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा और इस वीडियो सेशन की मदद से आपको एनसीईआरटी पढ़ने में और भी आसानी होगी। और ये क्लास 6 का सोशल साइंस का पॉलिटी का जो डिस्कशन है, डिस्कशन सेकंड है। और इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपको एनसीईआरटी जो कंटेंट है आपको समझ में भी आ जाएगा और एनसीईआरटी बुक को पढ़ने में और भी आसानी होगी और भी एनसीईआरटी कंटेंट मज़ेदार लगने लगेगा इस वीडियो सेशन की हेल्प से। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन के लास्ट तक बने रहें ताकि आपको इस लेसन सेकंड का जितना भी आपका टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, क्लियर हो सके। और ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है क्लास 6 के लिए, पॉलिटिकल साइंस की आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ फर्स्ट, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। और ये आपकी एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक है ये आपकी इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। और ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपको एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। मैंने दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको दे रखा है, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। ये आपका बुक का कंटेंट है जिसमें आपका यूनिट फर्स्ट हम लोगों ने डिस्कशन किया था पिछले वीडियो में। हम लोगों ने डिस्कशन किया था चैप्टर फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। और इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे यूनिट फर्स्ट का डाइवर्सिटी, चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। यूनिट फर्स्ट डाइवर्सिटी का चैप्टर सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। और इस चैप्टर से आपके काफ़ी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, आपके एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। तो इस वीडियो सेशन को आपको लास्ट तक देखना है ताकि लेसन सेकंड के डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन के हर एक कॉन्सेप्ट को आप आसानी से समझ सकें। और इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपको हर एक कंटेंट आपको समझ में भी आ जाएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले ये आपका इंट्रोडक्शन दिया गया है लेसन का। फ्रेंड्स, आपका इंट्रोडक्शन दिया गया है लेसन सेकंड का, पॉलिटिकल साइंस का, क्लास 6 की जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है। दिया गया है कि इन द प्रीवियस चैप्टर वी स्टडी द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी इन द ब्रिंगिंग वेरिएशन इन द कंट्री। जैसा हम लोगों ने पिछले लेसन में पढ़ा था कि हमने देश में विविधता लाने में विविधता के महत्व का अध्ययन किया। हम लोगों ने पढ़ा कि डाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंस क्या है और कंट्री में किस तरीके से वेरिएशन होता है। और ये जो आपकी भिन्नताएं हैं कभी कभी लोगों द्वारा शांतिपूर्वक स्वीकार नहीं की जाती हैं और इससे भेदभाव और रूढ़िवादिता पैदा होती हैं। नेक्स्ट है, दिस चैप्टर विल टीच अस हाउ डिफरेंस लीड टू इनइक्वालिटीज, स्टीरियोटाइपिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन। और इस लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे और हम लोग ये भी सीखेंगे कि मतभेद किस प्रकार और असमानता और रूढ़िवादिता क्या है और भेदभाव को हम जन्म इस तरीके से देते हैं। सबसे पहले आपका एक टॉपिक दिया गया, पहला आपका एनसीईआरटी का पहला टॉपिक है दिया गया, माई लैंग्वेज माई कल्चर इज़ द बेस्ट, यानी कि मेरी भाषा और मेरी संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था और हम लोगों ने देखा था कि भारत भौगोलिक और जनसांख्यिकी दृष्टि से विश्व का लघु संस्करण है। भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं जो इनके नागरिकों द्वारा बोली जाती हैं। लेकिन भारत के लोगों द्वारा लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती हैं?
121 मेजर लैंग्वेजेस बोली जाती हैं भारत के लोगों के द्वारा। योर बुक से दैट देयर आर एट लीस्ट 1600 लैंग्वेजेस इन इंडिया दैट सर्व एज द मदर टंग ऑफ द पीपल। आपकी जो बुक है एनसीईआरटी बताती है कि भारत में कम से कम 1600 भाषाएं हैं जो लोगों की मातृभाषा के रूप में काम करती हैं। देश के एक हिस्से में जो रीति रिवाज आप देखते हैं वे दूसरे हिस्से में देखे जाने वाले रीति रिवाजों से बिल्कुल अलग होते हैं और विश्व के 8 प्रमुख धर्मों में से प्रत्येक का पालन करना भारत में किया जाता है। हर एक धर्म का पालन किया जाता है हमारे भारत में। नेक्स्ट है हाउएवर दिस डाइवर्सिटी कैन समटाइम्स लुक इंटिमिडेटिंग टू पीपल। यानी कि हालांकि यह है कि विविधता कभी कभी लोगों को डराने वाली लग सकती है। लोगों का जो स्वभाव होता है कि वे जाने पहचाने लोगों के साथ ही घूमते हैं। अलग अलग रीति रिवाज या परंपराएं उन्हें असहज बनाती हैं और यही मूल कारण है कि एक पथ के लोग कभी कभी दूसरे पथ के लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने में असफल हो जाते हैं और इस तरीके से मतभेद नकारात्मक मतभेद जन्म लेते हैं। और कभी कभी लोग अपरिचित संस्कृति, विभिन्न धर्मों, विभिन्न भाषाओं, विभिन्न रीति रिवाजों, किसी भी ऐसी चीज के बारे में अपनी राय बना लेते हैं जिससे वे परिचित नहीं होते और ये राय प्रकृति में दुर्भावपूर्ण होती है और दुर्भावनापूर्ण होगी और ये राय ज़्यादातर निराधार और पूर्व निर्धारित होती है। किसी भी चीज़ के बारे में लोगों की पूर्व निर्धारित दुर्भावनापूर्ण राय को पूर्वग्रह कहा जाता है या पूर्वग्रह किसी व्यक्ति की इस धारणा से उपज है कि उसकी संस्कृति, उसकी भाषा, उसका धर्म सबसे अच्छा है और दूसरों का धर्म सबसे घटिया। नेक्स्ट है, जैसा ये आपकी जितनी भी बातें कही गई हैं ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। नेक्स्ट है, सम टाइम द प्रेजुडिस कैन लीड टू सीरियस इनमाइटी बिटवीन द कम्युनिटी कल्चर एंड लैंग्वेज स्पीकर। कभी कभी यह पूर्वग्रह समुदाय, संस्कृतियों और भाषा बोलने वालों के बीच गंभीर दुश्मनी पैदा भी कर सकता है और ये पूर्वग्रह समुदायों के बीच में विश्वास और दोस्ती के रिश्ते को स्थापित करने में बाधा डालते हैं। इसी वजह से आप लोग आपस में लड़े नहीं और अपना अपना धर्म निभाते रहें और अपने अपने धर्म को माने। नेक्स्ट है टॉपिक स्टीरियोटाइप्स, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड फॉर्मिंग प्रेजुडिस। एज वी से दैट prejudice are formed from the predetermined notion that people have about the particular culture, religions or a group of language speaker। जैसा कि हमने कहा कि पूर्वग्रह लोगों की किसी खास संस्कृति, धर्म या भाषा बोलने वालों के समूह के बारे में पहले से तय धारणाओं से बनते हैं। एक बार जब हम मान लेते हैं कि समूह XYZ कोई ग्रुप है XYZ हो रहा है तो हम समूह से जुड़े हर व्यक्ति को एक ही नकारात्मक रंग से ही देखते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, स्टीरियो। और स्टीरियोटाइप को समझने को का एक आसान तरीका यह है कि समाज लड़कों और लड़कियों से जिस तरीके के व्यवहार की अपेक्षा करता है कि उसकी जांच करें या प्रचलित धारणा है कि लड़कों को दर्द महसूस नहीं होता, बचपन से उन्हें रोने से मना किया जाता है क्योंकि वे लड़के हैं, इसलिए जैसे जैसे वे बड़े होते हैं ये बेचारे लड़के अपने आंसू पीकर रोने लगते हैं ताकि उनके दोस्त और समाज उनका उपहास ना उड़ाए, यानी कि मजाक ना उड़ाए। और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह लड़कों के लिए बहुत ही हानिकारक है। यह आपका है स्टीरियोटाइप। नेक्स्ट है, ऑन द अदर हैंड द गर्ल्स इन इंडियन सोसाइटी आर एक्सपेक्टेड टू बी द सॉफ्ट स्पोकन। और दूसरी ओर महिलाओं के लिए भारतीय समाज में लड़कियों से नरम बोलने की अपेक्षा की जाती है कि जो लड़कियां हैं सॉफ्टली बोलें और शरारती लड़कियों को अक्सर उनके माता पिता द्वारा लड़कियों की तरह व्यवहार न करने के लिए डांटा जाता है। आज भी कई लोग यही सोचते हैं कि खाना बनाना महिलाओं का कर्तव्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल के जनरेशन, लड़का हो या लड़की, हर एक काम कर रहे हैं। और जैसे कि दिया गया आपके एनसीईआरटी में कि आज भी कोई लोग ये सोचते हैं कि खाना बनाना महिलाओं का कर्तव्य है और लड़कियों को कम उम्र से ही खाना बनाना सिखाया जाता है। ऐसा नहीं है, अगर वो चाहे तो सीख सकते हैं। द एबनॉर्मल वे ऑफ द क्लिपिंग देयर विंग्स ruins द लिव्स ऑफ द थाउजेंड ऑफ इंडियन गर्ल्स। जैसे पंख काटने का यह असामान्य तरीका हजारों भारतीय लड़कियों का जीवन बर्बाद कर देता है। उपयुक्त 2
आपके 2 पैराग्राफ में आपके एनसीईआरटी में गिवन है कि व्यवहार के 2 प्रकार हैं। एक प्रकार लड़कों के लिए उपयुक्त माना जाता है, दूसरा प्रकार लड़कियों के लिए उपयुक्त माना जाता है। और लेकिन यह अलगाव पूरी तरीके से निराधार है और इसे ख़त्म किया जाना चाहिए, क्योंकि जो आपकी स्टीरियोटाइप है यानी कि रूढ़िवादिता लगभग हमेशा निराधार होती है। नेक्स्ट अब आपका टॉपिक है रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह असमानता और भेदभाव को जन्म देते हैं। और जब कोई व्यक्ति उन पूर्वाग्रहों के अनुसार काम करता है, इनकी चर्चा हमने की है पिछले टॉपिक में, कि तो यह इस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो यह पूर्वाग्रह के अधीन है। उदाहरण के लिए जैसा कि हमने कहा कि कई परिवारों में लड़कियों से अपेक्षा की जाती है कि वे बड़ी होने पर शादी कर लें और घर के कामकाज संभालें, ऐसा कहा जाता है। यह पूर्वाग्रह उनके पेशेवर क्षेत्र में आगे बढ़ने के सपने को तोड़ देता है और जो महिलाएं सेल्फ डिपेंड नहीं बन पाती हैं। और यह स्टीरियोटाइप कि लड़के रोते नहीं हैं लाखों पुरुषों को जन्म दे रहा है, और जिन्होंने खुद को सहानुभूति या परवाह न दिखाने के लिए प्रशिक्षित किया है कि नतीजन देश एक बेपरवाह आबादी और ऐसी महिलाओं से भरा है जो केवल खाना बना सकते। नेक्स्ट है, कैन सच अ नेशन बी स्ट्रॉन्ग इफ पीपल आर प्रेजुडिस्ड अगेंस्ट द पीपल ऑफ एनी पर्टिकुलर कास्ट। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जैसा आपके एनसीईआरटी में गिवन है। क्या ऐसा राष्ट्र मजबूत हो सकता है कि अगर लोग किसी भी कास्ट के लोगों के खिलाफ पूर्वाग्रह रखते हैं, तो उस जाति के लोगों को उन सुविधाओं का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती? बिल्कुल दी जानी चाहिए। सबको बराबर इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी यानी कि बराबरी दर्जे से हम सबको देखा जाए, हर एक कास्ट को, और उन सुविधाओं को इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए, और जो दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं उन्हें भी वह सुविधाएं दी जाएं और उस जगह पर नहीं रहते हैं जहां दूसरे लोग रहते हैं। यही कारण है कि आप अक्सर दलितों को सार्वजनिक कुएं से पानी भरने की अनुमति नहीं दी जाने की खबरें सुनते थे पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सब बराबर हो गया है। कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका भारत का संविधान है। द सेम हैपन इन द केस ऑफ द प्रेजुडिस कंसर्निंग रिलीजन, यानी कि धर्म से जुड़े पूर्वाग्रह के मामलों में भी यही होता है कि बहुत ज़्यादा हिस्सा तरीके से कभी कभी भाषा और रीति रिवाजों में अंतर पूर्वाग्रह और भेदभाव का स्रोत बन जाता है। उदाहरण के लिए भारत में लोग अंग्रेजों को रोमांटिक बनाना पसंद करते हैं। अक्सर गलत अंग्रेजी बोलने वाले लोगों का मजाक उड़ाया जाता है। फिर मान लीजिए कि किसी भी राज्य में भाषा ए प्रचलित है, जब कोई व्यक्ति जो केवल भाषा बी जानता है तो उस राज्य में आता है, तो उसे उस राज्य के लोग अच्छी तरीके से स्वीकार नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक डाइवर्सिटी इन फाइनेंशियल स्टेटस। दिया गया है कि विविधता का स्वागत जो किया जाता है, लेकिन जब बात आर्थिक स्थिति की आती है तो विविधता फायदे से ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। भारत में लोग अलग अलग आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं। जो छात्र प्रीमियम स्कूल में पढ़ने में सक्षम है, उसे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले अपने समकक्ष की तुलना में पेशेवर क्षेत्र से अधिक अवसर मिलेंगे। जो व्यक्ति निजी चिकित्सा देखभाल के लिए भुगतान कर सकता है, उसे बिस्तर पाने के लिए चिकित्सा और बिस्तर पाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, उसे सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा उपचार मिलेगा। जबकि जो व्यक्ति केवल सरकारी चिकित्सा देखभाल का खर्चा उठा सकता है, तो उसे न्यूनतम चिकित्सा देखभाल की संतुष्ट होना पड़ता है। और इसी कारण है जो गरीब लोग अमीर और विशेषाधिकार प्राप्त लोगों की तुलना में बीमारी से अधिक मरते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द वर्क एंड कास्ट इन इंडिया, यानी कि भारत में कार्य और जाति के आधार पर भेदभाव। भारत में विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ काम करते हैं और यही समाज में रहते हैं। हम कार्यस्थल, नौकरियों और स्कूलों में भी विविधता देखते हैं। लोग कई तरीके की नौकरियां करते हैं। कुछ लोग ऑफिस जाते हैं, कुछ लोग सेल्समैन हैं, कुछ लोग प्रोग्रामर हैं और कुछ ड्राइवर हैं, कुछ मोची हैं आदि। अब सवाल उठता है कि क्या इन सभी पेशेवरों को एक जैसा सम्मान मिलता है? आपको कितनी बार लोगों को, सब्जी बेचने वाले को आपकी जगह तू कहते सुना होगा? ऐसा इसलिए क्योंकि हम टेंड टू अटैच रिस्पेक्ट टू द काइंड ऑफ द वर्क पीपल, यानी कि लोग जिस तरह का काम करते हैं उसके प्रति सम्मान की भावना रखते हैं, लेकिन लोग अब ऐसा नहीं करते हैं। कुछ लोग वेंडरशिप को छोटा काम समझते हैं या भेदभाव का दूसरा रूप है। प्राचीन काल में अलग अलग जातियों के लोगों के लिए अलग अलग काम होते थे और ब्राह्मण समाज की उच्च जाति थी और केवल उन्हें ही पुजारी बनने की अनुमति थी और परिणाम स्वरूप लोगों को आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिला। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर
ने अपना अनुभव बताया कि बैलगाड़ी मालिकों ने उन्हें सिर्फ इसलिए अंदर जाने से मना कर दिया क्योंकि वे दलित थे। बैलगाड़ी चालकों का मानना था कि अगर वे बी.आर. अम्बेडकर को अंदर जाने देंगे तो बैलगाड़ी को अपवित्र कर देंगे। कल्पना कीजिए कि उस समय डॉक्टर अम्बेडकर को कितना अपमान महसूस हुआ होगा। नेक्स्ट अब आपका टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है अब आपका द फाइट फॉर इक्वलिटी, समानता की लड़ाई। जिस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था उस समय लोगों ने न केवल अंग्रेजों को भगाने के लिए संघर्ष किया बल्कि उनके द्वारा बनाई गई सभी मान्यताओं, रूढ़ियों और भेदभावों को भी ध्वस्त करने के लिए संघर्ष किया। और दैट इज व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग मेड। यह वह समय था जब संविधान बनाया जा रहा था और इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया कि भारत में हर धर्म, जाति, संस्कृति, भाषा, पंथ और रीति रिवाजों के लोगों का सम्मान किया जाएगा। और संविधान ने भारत की विविधता को वैधता दी। और हालांकि भारत आज के असमानता से ग्रस्त है लेकिन लोग हमेशा अपने अधिकारों के लिए खड़े होकर लड़ते रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका था सीबीएसई क्लास 6 एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस का लेसन सेकंड। आई होप आपको यह लेसन आपको समझ में आ गया होगा और हर एक टॉपिक हम लोगों ने क्लियर किया। आई होप आपका वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्स्टेंट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। और फ्रेंड, अगर आपके वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। और फ्रेंड्स, से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं तो आप लोग लर्न कॉन्स्टेंट को आप लोग फॉलो कर सकते हो। फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम चैनल पर, ट्विटर पर आप लोग फॉलो कर सकते हो ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आज का जो लेसन सेकंड है पॉलिटिकल साइंस का फिनिश होता है। आई होप आपके वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टीचिंग एग्जाम्स के वीडियो में। थैंक यू।